मजनू भी कहा गया तो किस लिए कहा गया? आपको अरब की सरजमीन पर आपको मदीने से निकाला गया तो किस लिए निकाला गया? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को ताइफ के मैदान में पत्थरों की बारिश की गई, यहाँ तक कि आपका जिस्म अतहर लहूलुहान हो गया। ये सब किस लिए था? मुसलमानों, होश में आने की कोशिश करो, अपने दिल पर हाथ रखिए और मुहासबा कीजिए अपने आप का। सिर्फ दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, दिन और रात में मिलाकर। अपने दिन का सिर्फ 5 मिनट निकाल कर अपने दिल पर हाथ रखकर मुहासबा कीजिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी मुश्किलात को बर्दाश्त किया है वो किस लिए किया? यकीनन उन्होंने उम्मत मुहम्मदिया के लिए किया। दुआए दोस्त कमली वालों को जो जाते वक्त देख रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें दिखा रहे हैं कि एक नवासे का सर नेज़े पर लटकाया, तलवार पर लटकाया जाएगा और दूसरा नवासा जहर में तड़प तड़प कर मरेगा, लेकिन उसके बावजूद महबूब दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत का सवाल करते हैं कि या अल्लाह मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या होगा? अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं आपके बाद आपकी उम्मत का मैं ख्याल रखूंगा। दुआए दोस्त कमली वाले को कि उन्होंने जाते जाते अपनी उम्मत का सवाल किया अपने रब से, वरना आज हम भी बंदर खिंजीर बनकर फिर रहे होते पहली उम्मतों की तरह, जिस तरह अल्लाह ने अज़ाब नाज़िल किया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करने वालों, आज तुम मीडिया के जरिए आज तुम्हें थोड़ी सी ताकत मिल गई है, आज तुम्हारे हाथ में इख्तिदार है, आज उस रब ने तुमको इख्तिदार की कुर्सी पर अल्लाह ताला ने ही तुम्हें लाकर बिठाया है। आज अपने आप को तुम खुदा समझ बैठे हो, आज अपने आप को तुम कहते हो हम परमात्मा हैं, हम इस मुल्क के वजीर आजम हैं, चुनांचे तुम्हारे दरिंदे जो कुछ नहीं जानते, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफात को नहीं जानते, आपके हुस्न जमाल को नहीं जानते। हत्ता कि अगर कोई हिंदू मुझसे कहता है तो मैं कहता हूँ उससे जाकर देखो अपनी गीता की किताब में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तारीफ आपको वहाँ नजर आएगी। अगर कोई क्रिश्चियन कहता है, मैं कहता हूँ जाकर देखो अपने जिनादम की किताब में, वहाँ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तारीफ नजर आएगी। कोई सिख कहता है, जैन धर्म का कोई कहता है, बाइबल के अंदर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तारीफ नजर आएगी, लेकिन कुरान करीम के अंदर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ को किस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल ने बयान किया। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाहु अन्हा से लोगों ने अर्ज किया, अम्मा नबी की शान बयान करो, तो अम्मा ने फरमाया कि कुरान नहीं पढ़ते हो। लोगों ने कहा पढ़ते हैं, आपने कहा कुरान खोलो तो सही, कुरान के हर हर सफ़े पर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न जमाल बिखरा पड़ा है। तो मैं उसी कुरान से पूछता हूँ, ए कुरान तू अपने आका का तारुफ बयान कर। तो कुरान कहता है अलम यजिदका यतीमन फआवा, कुरान नबी का तारुफ यतीमन से शुरू करता है। मेरे दोस्तों, मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, कुरान के हर हर लफ्ज़ पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न जमाल बिखरा पड़ा है। जब मेरे नबी के चेहरे की बारी आई तो कुरान ने वो ज़ुहा कहा, जब मेरे नबी की जुल्फों की बारी आई तो कुरान ने वो लैल कहा, जब मेरे नबी के सीने की बारी आई तो कुरान ने अलम नशरह लका सदरक कहा, जब मेरे नबी की जुबान की बारी आई तो कुरान ने ला तुहर्रिक बिही लिसानका लितअजल बिही कहा, जब मेरे नबी की आंखों की बारी आई तो कुरान ने मा ज़ागल बसर कहा, जब मेरे नबी के दांतों की बारी आई तो कुरान ने यासीन कहा, जब मेरे नबी के हाथों की बारी आई तो कुरान ने वमा रमैता इज़ रमैता कहा, जब मेरे नबी के अखलाक की बारी आई तो कुरान ने इन्नका लअला खुल्क़िन अज़ीम कहा, जब मेरे नबी की रहमत की बारी आई तो कुरान ने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कहा, जब मेरे नबी के ज़माने की बारी आई तो कुरान ने वल अस्र कहा, जब मेरे नबी की शहर की बारी आई तो कुरान ने ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद कहा, जब मेरे नबी की सिफतों की बारी आई तो कुरान ने इन्ना अरसलनाका शाहिदन कहा, जब मेरे नबी की खुशी की बारी आई तो कुरान ने मुबश्शिरन कहा, जब मेरे नबी की क़यादत की बारी आई तो कुरान ने नज़ीरन कहा, जब मेरे नबी के मेराज का जिक्र आया तो कुरान ने कहा सुब्हानल्लज़ी असरा, जब मेरे नबी के अज़वाज व बनात की बारी आई तो कुरान ने कहा या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका व बनातिक, जब मेरे नबी के शागिर्दों की बारी आई तो कुरान ने कहा
اولئک هم المفلحون. جب میرے نبی کے شاگردوں کی باری آئی تو قرآن نے کہا اولئک هم الراشدون. جب میرے نبی کے جانشینوں کی باری آئی تو قرآن نے کہا اولئک هم المؤمنون. لیکن جب میرے نبی کی خود اپنی باری آئی تو قرآن نے کہا ورفعنا لک ذکرک، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا. اللہ رب العزت والجلال نے تمام نبیوں اور رسولوں کو جو قرآن کریم کے اندر خطاب کیا، کہیں حضرت آدم علیہ السلام کا نام لے کر، کہیں حضرت نوح علیہ السلام کا نام لے کر، کہیں حضرت زکریا علیہ السلام کا نام لے کر، حتیٰ کہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے ان کے نام سے ان کو خطاب کیا. لیکن جب میرے نبی کی باری آئی تو اللہ نے نام سے نہیں بلکہ القاب سے میرے نبی کو خطاب فرمایا. قرآن کریم کے اندر کہیں کہا یا ایھا النبی، کہیں کہا یا ایھا الرسول، کہیں کہا یا ایھا المزمل، کہیں کہا یا ایھا المدثر، کہیں یاسین کہا، کہیں طٰہٰ کہا، کہیں بشیر کہا، کہیں نذیر کہا، کہیں شاہد کہا، کہیں داعیا الی اللہ کہا، کہیں سراجا منیرا کہا. یہی تو معنی ہے ورفعنا لک ذکرک، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پروگرام جو منعقد کیا گیا ہے ہمارے ہر دل